नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले अध्याय में पिछले वीडियो के अंदर हमने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की क्रियाएं पढ़ी थी कि प्रतिबिंब किस प्रकार निर्मित किए जाते हैं। उसमें मुख्य रूप से अवतल दर्पण के लिए 6 कंडीशनों के बारे में मैंने आपको बताया था और उत्तल दर्पण के लिए 2 कंडीशंस के बारे में बताया था। अब बात करते हैं कि यदि गोलीय दर्पणों में दूरियों का मापन हो कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर रखा हुआ है, बिंब कितनी दूरी पर रखा है, तो उसके लिए जो चिन्ह परिपाटी है वो किस प्रकार उपयोगी होती है। तो ये सारे नियम पढ़ाने से पहले मैं आपको सीधा डायग्राम पे लेके जाता हूँ, जहाँ से ये नियम आसानी से आपके क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए, यहाँ इस डायग्राम के अंदर यहाँ पर जो आप दर्पण देख रहे हो, ये दर्पण है अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण से हम सारी चीज़ें इसकी किस प्रकार की कौन सी दूरियाँ होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, अवतल दर्पण का जो मुख्य बिंदु होता है, जिसको ध्रुव भी कहते हैं, ध्रुव से अगर दाईं तरफ की दूरियाँ मापी जाती है तो वो दूरियाँ हमेशा प्लस में मापी जाएगी। यदि कोई वस्तु यहाँ रखी हुई है और ये डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर इस डिस्टेंस को हम प्लस 10 सेंटीमीटर कहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, यदि ध्रुव के बाईं ओर की कोई भी दूरियाँ मापी जाती है, लेफ्ट हैंड साइड में डिस्टेंस मापी जाती है, तो वो डिस्टेंस हमेशा माइनस में मापी जाती है। जैसे यहाँ पर ए बी कोई वस्तु है, अब ये ए बी वस्तु जो है वो मान के चलिए यहाँ से 15 सेंटीमीटर पर रखी हुई है, तो यहाँ पर हम -15 सेंटीमीटर कहेंगे। तीसरी बात क्या है कि यदि वस्तु की मुख्य अक्ष से ऊंचाई ऊपर की तरफ है, तब इसको हमेशा प्लस के रूप में काउंट किया जाएगा। इसमें जैसे मान के चलिए किसी वस्तु की ऊंचाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो उसको कहेंगे प्लस 10 सेंटीमीटर। और यदि उसका प्रतिबिंब, देखिए यहाँ जो प्रतिबिंब बन रहा है, उसकी ऊंचाई जो है यदि वो मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ है, तो उसको काउंट किया जाता है माइनस में। अर्थात यदि ये 10 सेंटीमीटर है तो इसको लिखेंगे -10 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई। यहाँ 4 बातें मुख्य रूप से आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, मुख्य ध्रुव के बाईं ओर दाईं ओर की डिस्टेंस जो होती है वो प्लस होती है, बाईं ओर की डिस्टेंस होती है वो माइनस होती है। इसके अलावा ऊपर की डिस्टेंस जो होती है वो प्लस होती है और नीचे की डिस्टेंस जो होती है वो माइनस होती है। ये 4 बातें ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये कंडीशन क्या सिर्फ अवतल दर्पण पर लागू होती है? नहीं, ये कंडीशन उत्तल दर्पण पर भी लागू होती है, यानी दोनों दर्पणों के लिए। तो यहाँ से कुछ विशेष पॉइंट निकल के आ रहे हैं, उन पॉइंट को मैं एक साथ आपको समझा देता हूँ। देखिए, पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है, बिंब हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है। क्योंकि अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं तो अवतल दर्पण में बाईं ओर वस्तु रखते हैं, इसका मतलब प्रकाश जो है वो बाईं ओर से आता है। मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां दर्पण से ध्रुव से मापी जाती है। मैंने अभी समझाया आपको कि ध्रुव से डिस्टेंस जो है वो काउंट की जाती है। मूल बिंदु के दाईं ओर यानी एक्स की प्लस दिशा में मापी गई दूरियां हमेशा धनात्मक होती है, यानी दाईं ओर की दूरियां जो है वो धनात्मक होती है और इसके अलावा बाईं ओर की दूरियां जो है वो नेगेटिव होती है। मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर की दूरियां जो है वो प्लस मापी जाती है, ठीक है, धनात्मक होती है। और मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर जो डिस्टेंस मापी जाती है वो माइनस में मापी जाती है, अर्थात ये जो दूरियाँ होती है वो ऋणात्मक होती है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें मैं आपकी क्लियर कर देता हूँ। पहली बात, हम जब अवतल दर्पण बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार बनाते हैं। अब जब ये अवतल दर्पण है तो इसकी फोकस दूरी इस साइड होगी यहाँ पर, तो हमेशा ध्यान रखना में इसकी जो फोकस दूरी होती है हमेशा माइनस होगी। किसकी? अवतल दर्पण की फोकस दूरी। इसकी वक्रता त्रिज्या या वक्रता जो दूरी होती है केंद्र से सी से, वो दूरी भी हमेशा माइनस में होगी। लेकिन यदि मैं उत्तल दर्पण की बात करूँ, उत्तल दर्पण की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। तो उत्तल दर्पण का जो फोकस है वो इस साइड होता है, इसका मतलब ये इसकी फोकस दूरी होती है। तो उत्तल दर्पण के अंदर फोकस दूरी हमेशा प्लस में काउंट की जाती है। ये आपको विशेष पॉइंट ध्यान रखने हैं। आइए बात करते हैं इनसे जुड़े हुए कुछ और पॉइंट्स के बारे में। देखिए, बिंब की दूरी u हमेशा ऋणात्मक होती है। मैंने अभी आपको बताया, बिंब जो है वो अवतल दर्पण में, या उत्तल दर्पण हो या अवतल हो, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं और लेफ्ट हैंड साइड की दूरियां नेगेटिव होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, अभी समझाया मैंने आपको। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। ऐसा क्यों होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो इसके संबंध में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है, वो ये रहा, 1/v बराबर प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब यहाँ पर u और v क्या देख लीजिए। v है वो प्रतिबिंब की दूरी है, u जो है वो बिंब की दूरी है और f जो है वो फोकस दूरी है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, आवर्धन। अब ये आवर्धनता क्या होती है? इसको आवर्धनता भी कहा जाता है। आवर्धनता क्या तात्पर्य? गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न वह आपेक्षिक विस्तार जिससे ज्ञान होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है, यानी कितना गुना बड़ा है। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई या बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी मैं आपको कहूँ कि एक वस्तु जो है वो ये ऊंचाई है इसकी, ठीक है।
अब दूसरे इसके जो प्रतिबिंब बन रहा है वो ये बन रहा है, ये इसका प्रतिबिंब है। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि जो बिंब से प्रतिबिंब जो है वो बड़ा है, और बड़े को ही क्या कहा जाता है, आवर्धन। इससे आवर्धित है, इससे बड़ा है। अब ये कितना गुना बड़ा है इसको पढ़ा जाता है आवर्धनता। अब आवर्धनता के संबंध में एक सूत्र है, सूत्र को ध्यान रखना हमें। सूत्र कुछ इस प्रकार का है, देखिए आवर्धनता को m लिखा जाता है, और आवर्धनता होती है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। यदि आपको प्रतिबिंब की ऊंचाई दी हुई है और बिंब की ऊंचाई दी हुई है तो आप बता सकते हो कि उसकी आवर्धनता कितनी है। पहली बात यहाँ से क्लियर हो जाती है। और इसको HI का मतलब क्या, इमेज, और HO का मतलब ओरिजिन यानी वस्तु, ठीक है। इसको इस फॉर्मूले के रूप में भी लिखा जाता है। लेकिन यदि ये ऊंचाइयाँ नहीं देकर हमारे पास में सिर्फ V और U हो तो हम इसकी आवर्धनता कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला होता है m बराबर -V बटा U, यानी -V बटा U, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। V आप यहाँ से रख दीजिए प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी, और बिंब की ध्रुव से दूरी, दोनों दूरियों को रखकर अपन यहाँ से आवर्धनता ज्ञात कर सकते हैं। तो इन दोनों को मिलाकर एक कॉमन फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास में, वो ये है कि m बराबर HI बटा HO और -V बटा U, ठीक है। ये आवर्धनता का फॉर्मूला हो गया। अब आवर्धनता से जुड़े हुए कुछ विशेष पॉइंट ध्यान रखने। पहला, यदि m ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे बनते हैं। जब प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो देखिए H डैश जो है वो नीचे चला गया है ना, वो नीचे की दूरी हमेशा कैसी आती है, माइनस में आती है। तो मैं इसकी आवर्धनता कुछ इस प्रकार ज्ञात करता, -H डैश बटा H। तो आप देख रहे हो यहाँ माइनस आ गया है, और माइनस आने का कारण क्या है कि प्रतिबिंब वास्तविक है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा मुख्य अक्ष के नीचे की ओर बनते हैं। यदि हम धनात्मक है तो प्रतिबिंब आभासी है, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब जो होते हैं वो सीधे बनते हैं। बिंब इधर है तो इसका प्रतिबिंब भी इधर बनेगा, यानी H डैश भी पॉजिटिव है और H भी पॉजिटिव है, तो आवर्धनता प्लस में आएगी, ठीक है। अगली बात, यदि HI और 0 बराबर है, यानी कि यहाँ पर ऊंचाई जो है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई बराबर है, तो m जो है वो प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के समान है। ये बात तो यहाँ कहना चाह रहा है, क्योंकि m 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों की ऊंचाइयाँ जो है बराबर। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन लगती है कि यदि प्रतिबिंब नीचे की ओर बनेगा तब तो m आ जाएगा माइनस, और यदि प्रतिबिंब ऊपर की ओर बना है तो m आ जाएगा प्लस, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर +-1 लिख दूँ तो भी चल सकता है। क्यों? क्योंकि बराबर तो है। एक कंडीशन आपको पता है, उत्तल दर्पण के अंदर कंडीशन आती है C पर वस्तु रखते हैं तो ये दोनों चीज़ें बराबर हो जाती है। लेकिन वहाँ प्रतिबिंब जो है उल्टा बनता है, इस वजह से वहाँ m जो है वो माइनस आना चाहिए, ठीक है। और यदि किसी कंडीशन में दोनों बराबर हो जाते हैं और प्रतिबिंब ऊपर बन रहा है, आभासी बन रहा है, तो फिर वो प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पर ये थोड़ा देख लीजिएगा आप। अगली बात, यदि HI H0 से बड़ा है, यानी HI इमेज प्रतिबिंब, कहने का मतलब प्रतिबिंब जो है वो 10 है और बिंब जो है वो 5 है, तो आपको पता है कि जो m है वो 1 से बड़ा आएगा, m इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है। और यदि HI यानी इमेज जो है वो छोटी है और बिंब की ऊंचाई वो ज़्यादा है, तो फिर वो 0 यानी 1 से कम होगा। ये विशेष बातें ध्यान रखनी है। इसके अलावा यहाँ देखिए समतल दर्पण की आवर्धनता सदैव +1 होती है, ठीक है, और प्लस साइन आभासी प्रतिबिंब दर्शाता है। यहाँ प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के समान होता है। समतल दर्पण की आवर्धनता हमेशा +1 होती है। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा प्रतिबिंब होता है उतनी बड़ी प्रतिबिंब बनता है। दूसरी बात, आभासी बनता है और सीधा बनता है। तो ये सारे नियम जब यहाँ लागू करते हैं तो H और H डैश की वैल्यू जो है वो 1 आएगी, वो भी +1। ये आपको विशेष पॉइंट ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और है कि यदि m पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब प्रतिबिंब आभासी बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब सीधे बनते हैं, तो सीधा किस में बनता है, हमेशा वो उत्तल दर्पण होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में m जो है वो आभासी होता है प्रतिबिंब। और m यदि पॉजिटिव है, यहाँ पर देखिए m जो है पहले दिया हुआ पॉजिटिव है, फिर दिया हुआ नेगेटिव, यहाँ पर हम m को क्या करेंगे, नेगेटिव रखेंगे। तो नेगेटिव है तो वो अवतल दर्पण होगा, क्योंकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, और वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं उल्टे, ठीक है। लेकिन वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी आएगी, ठीक है। और यदि m नेगेटिव हो तो दर्पण अवतल होगा। ये बात क्लियर हो गई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 कंडीशंस लागू हो रही। पहले m पॉजिटिव है और m इज़ लेस देन 1, तब तो वो दर्पण जो उत्तल होगा। और m इज़ पॉजिटिव और m इज़ ग्रेटर देन 1, तो फिर दर्पण जो है अवतल होगा। ये कंडीशन कैसे लागू हुई, इस कंडीशन को आप समझिएगा। देखिए, उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है। आप 2 कंडीशन चेक कर लेना, वहाँ पर आप प्रतिबिंब देखना हमेशा छोटा बनता है, यानी प्रतिबिंब बटा बिंब, यानी 0 से छोटा ही, 1 से छोटा ही आएगी वैल्यू। लेकिन आपको पता है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सिर्फ एक कंडीशन में छोटा आता है, बाकी सब कंडीशन में बड़ा आता है। तो m इज़ ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर ये कन्फ्यूजन मैं आपको बता देता हूँ, m यहाँ प्लस भी हो सकता है और m माइनस भी हो सकता है, क्योंकि अवतल दर्पण के अंदर दोनों कंडीशन लागू होती है। बिंब जो है वो छोटा भी बनता है और बड़ा भी बनता है। तो यहाँ m पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, ठीक है। चलिए, अब दूसरी बात,
यहाँ पर जो ये चैप्टर नंबर 10 जो है वो अपना कंप्लीट हो जाता है। और इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं या इस बुक के अंदर पूछे गए, इस चैप्टर के अंदर पूछे गए प्रश्न हैं, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।